थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल अडेनियम प्लांट्स हैं जिन पे कुछ पे अभी फ्लावरिंग भी नज़र आ रही है। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि अडेनियम ग्रो करना चाहते हैं अपने गार्डन में, और बहुत सारे लोग इसके बारे में बताते हैं कि कई बार इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो अडेनियम प्लांट के ऊपर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ करें कि आखिर कैसे हम अडेनियम्स को ग्रो करें और किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और कैसे हमें उससे बचना है। संदीप जी, बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता देती हूँ। ये अडेनियम इज़ नोन एज द रोज़ ऑफ द डेजर्ट, है ना। तो डेजर्ट माने रेगिस्तान का पौधा है और फूल बड़े खूबसूरत आते हैं। लेकिन रेगिस्तान में क्या है, बारिश या तो बहुत कम होती है या नहीं होती है, और मिट्टी कैसी है, बिल्कुल रेतीली, जिसमें पानी नहीं रुकता है जी। तो वही वातावरण हमको यहाँ पे जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं, इस इलाके में भी हैं, वही सॉइल फॉर्मेशन और वही वातावरण आपको इनको देना है। मतलब पूरी धूप में रखना है पानी। बहुत लोग कहते हैं बारिश का मौसम है, एडेनियम्स को अंदर रखो। कितने ही रख लेंगे आप अंदर, संदीप जी मुझे ये बताओ, है ना, कितने ही नहीं रख लोगे। तो आप मिट्टी ही ऐसी बनाइए कि उसमें पानी रुके ही नहीं, बिल्कुल ना रुके। अब आप देख रहे हो मेरे ये जो एडेनियम्स हैं, ये 12 महीने जी बाहर रहते हैं, 12 महीने बाहर रहते हैं। और अगर मैं आपको इसकी सॉइल दिखाऊं तो ये देखिए, ये सारी खंगर की है। इसमें थोड़ी खाद है और बाकी सब ये खंगर है। खाद कौन से डालते हैं? खाद हम इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाल देते हैं। जनरली हम इसमें अपनी वही फ्लावरिंग के लिए तो देते हैं अनियन एंड बनाना टी, जो भी मैंने कल परसों ही डाली है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक था और 2-3 दिन से बारिश हुई नहीं है, पानी देना पड़ रहा था। अभी तक तो पानी दिया नहीं था। तो पानी की बात पे जब हम आते हैं एडेनियम्स पे, तो पानी बहुत कम देना है, क्योंकि ये जो इनकी कॉडेक्स है ना जी, ये देखिए, ये एकदम पत्थर की तरह रॉक हार्ड जिसको बोलते हैं जी, वो रहनी चाहिए। जहाँ से ये थोड़ी सी सौगी हो गई, इसके माने कि आपके एडेनियम में पानी की अधिकता है। इस सब में पानी ही भरा हुआ है जी, इसको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कैमल होता है ना, शिप ऑफ द डेजर्ट, पानी स्टोर करके रखता है। ये भी सर्वाइव करने के लिए भगवान ने प्रत्येक, चाहे लिविंग बीइंग जो भी है, उसको एक कैरेक्टर दिया हुआ है कि वो कैसे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, तो वो इन पौधों में भी है। दे डोंट डाई इजली। तो बहुत आसान है अगर आप इसकी साइकोलॉजी समझ जाते हैं तो। तो अब जैसे मैंने अभी बताया कि कल परसों ही दिया है, अब ये फूल देते ही रहेंगे, अक्टूबर नवंबर तक तो फ्लावरिंग इनमें अच्छी होती ही रहेगी। लेकिन अभी क्या है, बारिशों का सीजन है। बारिश में नाइट्रोजन बहुत होता है, बारिश का जो पानी होता है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि फॉलिएज इतनी अच्छी है। तो फॉलिएज जब इतनी अच्छी है, तो आप जो भी खुराक इस समय दे रहे हैं इसको, वो क्या हो रहा है, पत्ते उसकी एनर्जी सब ले रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि फूल आपके बहुत कम निकलेंगे, क्योंकि फूलों के लिए एनर्जी बन नहीं रही है, सारी एनर्जी पत्ते ले रहे हैं आपके ने जो खुराक दी है। तो उसके लिए हमें इसके थोड़े थोड़े पत्ते जो हैं सूखे मौसम के टाइम पे इस तरह से आपको बीच में से इसकी जो डेंसिटी है पत्तियों की, वो थोड़ी अगर आप कम कर देंगे, क्योंकि आप देखेंगे फरवरी में एकदम बैरन होते हैं और फूल खिले होते हैं सारे में। उसी तरह से जब आप इसकी डेंसिटी लीव्स की थोड़ी कम कर देंगे, तो आपके फूल ऑटोमेटिकली अच्छे खिलेंगे। और बहुत लोग इसमें केमिकल भी डाल सकते हैं, अगर डालते हैं तो, जैसे 05234 NPK। 0 मतलब क्या है, N का नाइट्रोजन नहीं है उसमें बिल्कुल भी, जो हमको नहीं चाहिए इस समय, क्योंकि ऑब्वियसली इतना मिल रहा है इनको बारिश के पानी से, तभी फ्लरिश कर रहे हैं इतनी अच्छी तरह। और NP, P इज फॉस्फोरस, और K पोटैश, जो की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फूलों को आने देने के लिए। तो आप अगर वो इस समय देंगे, हर 15-20 दिन पे एक खुराक दे देंगे। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें पहले से इतना मॉइस्चर रिटेन्ड है। तो आप इसको इस तरह से अगर ध्यान रखेंगे, और हाँ, आप इसकी ना प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जैसे अब ये लंबी लंबी हो गई हैं बहुत शाखाएं, तो मैं क्या करती हूँ, इनको यहाँ से काट देती हूँ। काटने के बाद, क्योंकि ये कटिंग से भी बहुत आसानी से, आपको पता है जी, कटिंग लग जाती है, कटिंग बहुत आसानी से इनकी लग जाती है। तो आप इनकी कटिंग लगा लीजिए, यहाँ से फिर नई शाखाएं निकलेंगी, और आपका जो प्लांट है, ये देखिए यहाँ से ये मैंने की भी हुई है जी, ये देखिए, ये कट करा हुआ है, ये नया निकल रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका पौधे में नए शाखाएं निकलेंगी, और नए शाखाओं पे फूल भी उतने ही ज़्यादा निकलेंगे। तो कटिंग लगाने के लिए मैम मिक्स कैसा रहना चाहिए? ये मेरा एक टब मैंने अगर आपको दिखाऊं बनाया हुआ है कटिंग्स के लिए जी। ये देखिए, इसमें ये नाग चंपा की कटिंग लगी है,
और ये इसमें हम आपको बता रहे थे ना, ये रेड मचेरा, हाँ रडेर मचेरा की है। ये इसी में हम, अच्छा इसमें सारी कटिंग्स भी लगा रखी हैं आपने। इसी में वो लगा देते हैं। अच्छा, क्या रहता है फिर इसका मिक्स का रेशियो? मिक्स का इसमें है रेशियो मेरा ज़्यादा तो सैंड हम बहुत कम यूज़ करते हैं, परलाइट वर्मिक्यूलाइट लगा देते हैं और थोड़ा सा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं कि अगर वो पनपे थोड़ा सा तो उसको खुराक तो चाहिए ना बढ़ने के लिए जी, तो वो कर देते हैं बस। परलाइट, वर्मिकोलाइट और कंपोस्ट बस 3 चीज़ें रहती हैं। हम इसमें कोकोपीट, आई हार्डली यूज़ कोकोपीट जी जी, क्योंकि कोकोपीट में क्या होता है ना कि मॉइस्चर रिटेन कर लेता है, या तो गीला बना रहता है और नहीं तो क्या होता है रह जाए तो वो सूख जाता है, पता नहीं चलता है जी। तो इसलिए हमारे पौधे तो ज़्यादातर, और फिर आप कहीं बाहर चले जाए तो पौधों में पानी देने की समस्या है, सूख रहे हैं कर रहे हैं पता नहीं चलता। सो मोस्ट ऑफ माई प्लांट्स आर इन द सॉइल और इतनी बारिशों के बावजूद भी किसी भी गमले में मेरे पानी नहीं रुकता है बिकॉज ऑफ द सॉइल टेक्सचर। और आप ऑर्गेनिक मैटर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो टेक्सचर है सॉइल का बहुत अच्छा रहता है, पानी नहीं रुकता है और लेकिन मॉइस्चर बना रहता है उसमें जितना रिक्वायरमेंट है। देयर शुड बी मॉइस्चर इन द प्लांट बट नॉट वाटर लॉगिंग। उसी सिलसिले में मैं एडेनियम्स के लिए भी बताना चाहूँगी, जैसे ये फ्लावरिंग पे है इस समय जी, और आप 2 दिन बारिश नहीं होगी क्योंकि आप देख रहे हैं ना मिट्टी तो है नहीं कि उसमें पानी रुकेगा, पानी रिटेन रहेगा। तो क्या होता है कि अगर आप इसमें पानी नहीं देंगे तो पौधे फूल जो है आपके सूखने लगेंगे, मुरझाने से लगेंगे। तो पानी इज़ अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट, कब देना है नहीं देना है। पौधों के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 चीज़ें अगर आप याद रखोगे ना, सन, पानी और मिट्टी, फर्टिलाइज़र कैसा हो, आपके पौधे की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ये 3 चीज़ें आपको पता चल गई अपने पौधे के बारे में, आपके पौधे आपको बहुत खुशी देंगे और वो भी खुश रहेंगे। तो अगर आप इसमें पानी नहीं देते हैं तो क्या होगा कि फूल आपके मुरझा जाएंगे। तो कलियां और फूल जब होते हैं तो मॉइस्चर ज़रूर मेंटेन करके रखिए। जी, इसी के साथ ही मैम एक और सेकुलेंट है जो कि आप ही के बगल में यहाँ पे रखा हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। कई सारे बॉन्साई भी आपने बना दिए हैं। तो ये जेड प्लांट जो कि बहुत सारे गार्डनर्स के पास देखने के लिए मिलता है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा कि इतने पुराने आपके पास जेड प्लांट हैं, आपने इतने अच्छे से शेप कर रखा है, तो अगर कोई व्यूअर्स हैं जो कि अपने पास इस तरह से शेप करना चाहते हैं, बॉन्साई क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? संदीप जी, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा सकुलेंट है जी, है ना। तो सकुलेंट में क्वालिटी यही है कि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसके पत्तियों में खूब पानी भरा हुआ है जी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, मेरे वहाँ 30 साल से लगे हैं, उनकी मेरी कटिंग ट्रिमिंग कुछ होती रहती है। तो ये भी मेरा 25 साल पुराना हो गया है। वाह। तो छूने में भी कितना प्यार आता है इसके ऊपर, जैसे माँ अपने बच्चे को सहला रही है। तो इसकी आप लगा लीजिए कटिंग जब भी जहाँ से भी आपको मिले और उसको बढ़ने दीजिए। जब आप उसको बढ़ने देते हैं फिर आप उसको स्टडी करिए। स्टडी कैसे करना है कि उसकी शाखाएं कैसी निकल रही हैं, ठीक है। फिर आप विजुअलाइज करिए। गार्डनिंग में अगर आप ये छोटा काम करते हैं, बारीक काम करते हैं, तो आपका विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप इमेजिन करिए ये देखने में कैसा लगेगा जी। तो जो शाखाएं निकल रही हैं उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जो मेन शाखाएं हैं, कोई शेप कैसी निकल रही है, और जो सरप्लस हैं, जो सुपरफ्लुअस हैं, आप उनको हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी शेप दे सकते हैं। और बराबर ये इस तरह की टोपियरी या फॉलिएज लेने के लिए वही बात है कि बराबर आपको इसकी ट्रिमिंग करती रहनी पड़ेगी, तभी ये घना होएगा। ये सारा जो आप घनापन देख रहे हैं पत्तियों का जी, ये बार बार एक ही बार आप कहोगे इला जी कह रही हैं कि बार आपको इसकी प्रूनिंग बराबर करती रहनी पड़ेगी। जैसे हम तो कहते हैं मैंने अपने जेड को हेयर कट दिया इनके बाल काट दिए हैं, तो ये घने जैसे होता है ना, नाखून काटते रहो बढ़ते रहते हैं, बाल काटते रहो बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल हम लोग को पौधों को अपनी तरह से ट्रीट करना चाहिए। जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं ऐसे पौधों का ख्याल रखना है। और फिर सॉइल इनकी वही है कि सॉइल में पानी नहीं रुकना चाहिए और खुराक ये कुछ बेचारे मांगते नहीं है, सीधे साधे बंदे हैं, अच्छा चलते रहते हैं। तो इसमें कोई खास खुराक नहीं है। खुराक बस वही है नाइट्रोजनस, जो आप गोबर की खाद बेस्ट है। अच्छा, गोबर की खाद बेस्ट है, उसमें सारे गुण हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं। जी। तो आप साल में 2 बार, एक बार जब इनकी ग्रोथ होती है फरवरी में तब आप डाल सकते हैं, और एक बार आप जाड़ों के पहले शुरू होने से पहले कि इसमें थोड़ा सा जाड़ों को झेलने के लिए
गर्माई बनी रहे जी। तो उसके लिए आप डाल सकते हैं सितंबर अक्टूबर में। जी, नाइस। साथ ही में है बहुत सारे बोगनवेलिया, और सबसे बड़ा क्वेश्चन फ्लावरिंग का रहता है इसके लिए। सभी लोग बोगनवेलिया लगाना चाहते हैं, लेकिन सभी को फ्लावरिंग भरपूर चाहिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बोगनविला में संदीप जी क्या है, मैं अभी भी देख रही हूँ बहुत लोग डालते हैं, कलर्स उनकी फ्लावरिंग हो रही है। उनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू प्रून योर बोगनविलास, हार्ड प्रूनिंग। अच्छा, मॉनसून में आपको अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। जैसे देखिए मैंने सब काट रखे हैं, सारे काटे हुए हैं, है ना। इधर इस वाले में भी आप देखो, ये सब नई शाखाएं निकली हैं। ये देखिए यहाँ नीचे से सब काटे हुए हैं, हार्ड प्रूनिंग की है, हार्ड बिल्कुल स्केलेटन प्रूनिंग जिसको बोलते हैं, वो करी हुई है। और ये प्लांट आप देख रहे हैं मेरे काफ़ी पुराने हैं, ये भी 15-20 साल से ज़्यादा ही पुराने हैं। तो जितनी आप प्रूनिंग करेंगे वही बात है, नहीं उतनी ब्रांचेस निकलेंगी, जितनी ब्रांचेस निकलेंगी फ्लावरिंग उतनी होगी। लेकिन अब क्या है, जैसे ये बढ़ने लग गया, आप देख रहे हो इसका मैंने काट दिया है, ऊपर से पिंच कर दिया है ना, ये थोड़ा बढ़ रहा है, इसको भी कर दूंगी टू गिव अ शेप टू द प्लांट। ये ना हो कि एक स्टेम खूब लंबी चली गई है, नीचे फिर थोड़े से फूल हैं। आपका एक राउंड या जैसा भी आपको शेप चाहिए अपने प्लांट का वो होना चाहिए। तो आपका क्योंकि टेरेस गार्डन है तो हैफजर्ड नहीं होना चाहिए। गार्डन इज़ लाइक जंगल भी एक होता है, और गार्डन में क्या फ़र्क है, गार्डन में आपका ऑर्गेनाइज्ड होते हैं सब प्लांट्स, है ना। तो ये आप अगर हैफजर्ड जाएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं, हमें नहीं लगेगा एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो अपनी अपनी निजी चॉइस है जी। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा प्रूनिंग अभी से ही करनी शुरू कर दी है, और ये करके इसकी जो है इसमें अब हमने सिर्फ गोबर की खाद डाल दी थी। अच्छा, हार्ड प्रूनिंग करके गोबर की खाद अच्छी तरह से इसमें दे दी थी। बारिशों में बैठ गई है वो बात अलग है, लेकिन अब जब अक्टूबर में, सितंबर एंड अक्टूबर में व्हाट वी विल डू इज़ वी विल गिव द फॉर्मूला ऑफ फ्लावरिंग, जैसा मैंने अभी आपको एडेनियम में बताया जी। वो हम इसमें देंगे, टॉप ड्रेसिंग करेंगे उसकी, और फिर इसकी आप प्रोफ्यूज फ्लावरिंग। फॉर्मूले में क्या रहता है मैम? वो मैं आपको दे दूंगी, आप लिख के डाल देना इसमें। अच्छा, ठीक है। ऐसे बोलने से तो याद भी नहीं रहेगा हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको। सो आई विल गिव इट इन राइटिंग टू यू एंड यू जस्ट पुट इट इन द। मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ जी, बिल्कुल, आप वहाँ से चेक करिएगा, उसे डाल सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं मैम। एक ये प्लांट है जो कि थोड़ा सा मुझे क्या लग रहा है, सूख रही है इसकी पत्तियाँ वगैरह, बारिश में ना, वही धूप वाली समस्या है इसमें। ये साइप्रस वाइन है। साइप्रस वाइन, गणेश बिल भी कहते हैं नहीं, हम साइप्रस वाइन के नाम से जानते हैं इसको। छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत खूबसूरत फूल इसमें आते हैं जी। और ये वही है, बचपन की यादों से एसोसिएटेड था। जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो चढ़ी रहती थी, तो बचपन की जो यादें होती है ना, हम लोग फिर से अब इस उम्र में आके जीवन में वापस लाना चाहते हैं, उन यादों के संग जीना चाहते हैं जिसको बोलो। तो ये कहीं से मुझे मिल गई थी, तो अब बहुत कोशिश रहती है इसके बीज बचा के रखूं। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग बीजों का ध्यान नहीं करते, स्पेशली इस मौसम में, ये देखिए ये बीज एक निकला हुआ है, ये देखिए। अच्छा, तो इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अपने आप खुल जाते हैं अगर आप हार्वेस्ट नहीं करते हैं, और अगले साल वही बात है कि जब अनुकूल वातावरण इनको मिलेगा, सीज़न इनका आ जाएगा, तो ये कई बार अपने आप भी स्प्राउट कर जाते हैं। तो ये है, इस तरह से ये देखिए, ये तो सूख गया है जी। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये देखिए यहाँ पे है, बर्ड्स भी हैं इसमें, फ्लावर भी नजर आ रहा है। फ्लावर था, ये निकला हुआ था, अभी अभी गिर गया उठाने में। ये कहाँ है? ये गिर गया, अभी जस्ट गिरा है जी जी जी। तो कुछ ऐसा लगता है जब पूरा ग्रीन होता है ना जी, बिल्कुल। ये इस तरह बहुत सुंदर फॉलिएज, इसकी बहुत सुंदर फॉलिएज होती है जी। और ये आपने कटिंग लगाई हुई है ना? ये नहीं, ये बीज से, ये बीज से लगा, ये इसकी कटिंग नहीं लगाई है, इसकी पौध तैयार की थी। अच्छा, तो इसमें वो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छोटे पॉट्स में लगा देते हैं, फ्रेंड्स को पसंद आता है तो दे देते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लगता है। एक मैम बहुत ही अच्छा फ्लावर नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये कौन सा है? प्लांट का नाम क्या है? ये जिंजर लिली है। जिंजर लिली, हाँ जी, स्पाइरल लिली है। इसकी ब्रांचेज ऐसे स्पाइरल की तरह ना गोल गोल घूम के जाती हैं। अच्छा, और बहुत खूबसूरत लगता है। वो ये ग्रीनरी मेंटेन्ड है, और फूल निकल आए तो सोने पे सुहागा है जी जी, बहुत सुंदर लग रहा है। इस तरह से इसको रखा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है।
हम ये देख रहे हैं कि बार बार प्रोपोगेशन की बात हो रही है, तो मैम ने बहुत सारे गमले तैयार कर रखे हैं, आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ हैं और ये सब प्रोपोगेशन का नतीजा है। प्रोपोगेट किया है ये अपराजिता है जी, ये भी है, ये भी एक तरह का पेपरोमिया है जी, और पोर्चुला का भी है यहाँ पर। पोर्चुला का है। ये मैक्सिमम प्लांट्स को प्रोपोगेट करके ही तैयार किया है। अम्ब्रेला पाम उधर आपने बड़ा देखा था, ये इसकी ड्रॉप वैरायटी है। वाओ, यस, इतना ही रहता है एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर ट्री गार्डन्स वगैरह जो लोग बनाते हैं, जी, उसको उसमें यूज़ कर लेते हैं। नाइस, ब्यूटीफुल मैम, बहुत सुंदर। और इसी के साथ ही बात ट्रे गार्डनिंग की हो रही है, तो आपके पीछे कुछ ट्रे गार्डन्स भी नज़र आ रहे हैं। अरे हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए जी, अलग अलग थीम्स आपको इसमें नज़र आ रही हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इनको तैयार किया गया है। तो मैम ट्रे गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स से आप शेयर करें कि आखिर किस तरह ट्रे गार्डनिंग की जा सकती है, किस तरह करनी होती है, किस तरह के पौधे यूज़ होते हैं। संदीप जी, अगर मैं कहूँ आजकल क्या है ना कि ज़्यादातर लोग हम लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जगह है नहीं हमारे पास, बालकनीज हैं या विंडो सिल्स हैं या मतलब कपड़े सुखाने की तो जगह नहीं है, पौधे कहाँ रखेंगे वाली बात है ना। फिर भी जो हम लोग का नेचर से जुड़ने का जो एक इंस्टिंक्ट है, लगाव है, वो हम लोग के संग बना रहता है और हमेशा कोशिश रहती है कुछ तो रख लें, जैसे तुलसी का रख लिया या गेंदे का रख लिया, पर फिर भी और भी रखें, लेकिन जगह नहीं है। तो देन ट्रे गार्डन कम्स इनटू बीइंग। ट्रे गार्डन में क्या है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप गांव का सीन क्रिएट कर सकते हैं, आप सी साइड क्रिएट कर सकते हैं, आप जंगल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वाले में देखिए, मैंने, आप पहचान रहे हैं पेड़ किस चीज़ का है? जंगल जलेबी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जंगल जलेबी। ये मुझे मिल गए थे, जैसे बरसातों में उगाते हैं। तो जंगल, ये भी 2 साल पुराने हो गए हैं, तो मैंने कहा क्या करूं इसका, तो इस तरह से हमने कहा एक जंगल लुक दे देते हैं। वाह, तो इसको बना दिया। वही बात है, पुरानी यादें, स्कूल में जंगल जलेबी के काफ़ी पेड़ थे और जंगल जलेबी हम लोग खाया करते थे ज़मीन पे जो गिर जाती थी जी, तो वही पुरानी यादें आती हैं। तो इस तरह से आप फिर उन यादों को इसमें दिखा सकते हैं अपनी, है ना। तो ये छोटी सी गाय बैठी है और ये देखिए फाइकस है। फाइकस बड़ा हार्डी प्लांट है, तो आप फाइकस का तो बहुत यूज़ होता है ट्री गार्डन्स में। आप इस तरह से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ये बना दिया है ग्रीन, नीचे ग्राउंड कवर दे के, काफ़ी सुंदर लग रहा है। एरियल रूट्स जो आ रही हैं इसकी, जी, बारिशों में तो बहुत आती हैं एरियल रूट्स जी। ये देखिए, ये टूटे गमले का है, तो उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जो आपके आर्टिफैक्ट्स हैं, ये आपको पूछते हैं लोग कहाँ से लेते हैं जी। तो अमूमन हम तो जैसे हमारी फ्लावर शोज वगैरह होते रहते हैं, उसमें बहुत अच्छी दुकानें, बहुत अच्छे लोग सामान लेकर आते हैं जी। हम अपनी बाइंग सारी वहाँ से करते हैं, पर अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओवर द इयर्स इतना कलेक्शन पहले से ही हो गया है कि उनको संभालना ही मुश्किल हो रहा है। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वाइट कलर का फ्लावर नज़र आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल, शंख पुष्पी हमारे सामने है। और सिर्फ वाइट नहीं, मैम के पास दूसरा जो कलर है, जो कॉमन कलर होता है, वो भी आपको मिलेगा देखने के लिए, ब्लू कलर, वो है ऊपर टेरेस पे। इसके बारे में भी मैम बताइए हमारे व्यूअर्स को। थोड़ा वही धूप की रेस्ट्रेंट की वजह से कम खिल रहा है, लेकिन अच्छा लगता है, हार्डी है जी। और इस समय बहुत खिलता है, स्पेशली जो देसी वाला हमारा कॉमन वैरायटी है, पर्पल वाली सिंगल वैरायटी। और इसमें भी अब संदीप जी बहुत कलर्स आ गए हैं, बहुत कलर्स आ गए हैं। इसमें पिंक है, मूव है, और वाइट तो खैर है ही है, वो ब्लू वाला तो कॉमन, और डबल वैरायटी भी आ गई है अब इसमें जी। आपने देखा होगा, आप तो इतनी जगह जाते रहते हैं, डबल वैरायटी भी आ गई है। मेंटेन करना बहुत आसान है, बहुत जल्दी फैलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और बस वो ये राइट टाइम पे राइट खुराक देती रही है तो फूल आते रहेंगे, आते रहते हैं। राइट, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारी हैंगिंग्स आ चुकी हैं और बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं बहुत सारे कैक्टस हैं, तो हम वहाँ पे जाके अलग उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फ़िलहाल आगे हैंगिंग्स की बातें करते हैं। बहुत सुंदर लग रही है मैम। किस किस तरह के प्लांट्स हम हैंगिंग में ग्रो कर सकते हैं, ताकि जो हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका बालकनी एरिया है, उन्हें हैंगिंग लगाना है तो वो इजीली फिर लगा पाएँ जी। आपने बालकनी शब्द यूज़ किया, जो पहले भी हम कर चुके हैं, क्योंकि अर्ज है प्लांट्स लगाने की। और अब ज़मीन में रही नहीं, तो अब हम लोग क्या है ना, जैसे रिहायशी जो है बिल्डिंग्स भी वर्टिकल जा रही है ना, ऐसे ही अब हमारी जो नेचर है हम लोग के बगीचे में, वो भी हम लोग वर्टिकल एयर स्पेस जो है हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं अब जी। उसके लिए आप देखते होंगे वॉल पे भी हम लोग वर्टिकल लगा रहे हैं, लेकिन मैंने बास्केट्स बनाई हुई हैं और काफ़ी बनी हुई हैं। ये तो एक एरिया है
और जब हम घर बना रहे थे संदीप जी, तभी हमने ये हुक्स का प्रोविजन कर दिया था, जो बहुत ज़रूरी है। आपको हैंगिंग बास्केट्स के लिए स्टर्डी वो देना पड़ता है, प्रोविजन प्रोवाइड करना पड़ता है उनके लिए, नहीं तो वो गिर सकती हैं। बालकनीज में मेरी तो चलो दूसरी छत है, इसी पे गिरेगी, लेकिन आप जनरली बाहर की तरफ बालकनी पे टांगते हैं, जहाँ पैरापेट है उसके ऊपर टांगते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता गिर जाए 5वीं 6वीं 12वीं मंजिल से नीचे, तो आप कोई भी हादसा भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो सपोर्ट सिस्टम है, हर चीज़ की हम लोग कहते हैं नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए, है ना। तो बेसिक्स आपके अगर स्ट्रांग रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप इस तरह से, तो इसमें जो प्लांट्स हम लोग लगाते हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं, जो ट्रेलिंग प्लांट्स होते हैं, छोटे होते हैं और ट्रेल करते हैं, माने नीचे नीचे को जो जाते हैं, उनको हम लोग लगाते हैं। तो क्योंकि बास्केट में जो प्लांट ड्रूप करते हैं वो अच्छे लगते हैं। जैसे आप ये देखिए, पर्पल हार्ट है, ये कितना अच्छा फॉलिएज इसका आया है, और ये फूल भी खिलते हैं इसमें छोटे छोटे से, दे लुक गुड। एंड देन एवरग्रीन स्पाइडर प्लांट जी, इसके ये जो नीचे स्ट्रैंड्स आते हैं, ये इनसे इसकी शोभा बढ़ती है। एंड देन दिस इज, जैसे हम लोग ने पहले एक वाइन की बात की थी, पोटैटो वाइन जी, स्वीट पोटैटो वाइन, हाँ जी, ये वो है इधर ये, और थोड़ी बड़ी हो गई थी तो मैंने इसको ऊपर भी चढ़ा दिया, तो ये पूरा एक अच्छा सा कवर हो गया। इसमें मैंने ट्राई किया था, एक कलर मोनोटनस हो जाता है, तो 2 कलर लगाए थे, एक ये ग्रीन और ये इसके संग ये, तो ग्रीन ऊपर चढ़ रहा है, और ये वाला जो है अभी बारिश में थोड़ा सा इसमें शायद पानी का ज़्यादा वो हो गया है। दोनों ही सकलेंट है। जब आप बास्केट में या कहीं पर भी 2 प्लांट कंबाइन करके लगाते, ट्रे गार्डन में भी फॉर दैट मैटर, एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी पौधे आप लगा रहे हैं वो एक ही क्वालिटी के होने चाहिए, माने उनकी रिक्वायरमेंट सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि एक कैक्टस लगा दिया और एक पानी वाले के लिए लगा दिया, या आपने एक अम्ब्रेला पाम लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप पानी देंगे तो पूरे में जाएगा, आपका सकुलेंट खराब होएगा, आपका फाइकस है या जो भी अम्ब्रेला पाम है वो पनपेगा, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप मिक्स एंड मैच करते हैं प्लांट्स को, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम होनी चाहिए। अब ये दोनों जो है ये सकलेंट्स हैं, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। आप बास्केट्स, अब सीज़न आ रहा है जैसे जाड़ों में सब्जियों का, आप पुदीने की बना सकते हैं, आप पेपरमिंट की बना सकते हैं, आप धनिए की बना सकते हैं, आप जो छोटी लाल मूली होती है बहुत खूबसूरत लगती है, उसकी बना सकते हो आप। आजकल तो उसकी भी बनने लगी है, गांठ गोभी की बनने लगी है, किसी भी हर्ब्स की सबकी बना सकते हो, क्योंकि हर्ब्स सारी ड्रूप करती हैं। तो इस तरह से आप बास्केट्स कर सकते हो। अब ये देखिए, ये छोटा सा है बेबी टीयर्स, बास्केट नज़र नहीं आ रही है। बास्केट का यही है दोस्तों कि आप जब भी बास्केट बनाएं, ऐसी बनाएं कि बनते ही वो पूरी भरी भरी दिखे। ये नहीं कि छोटा पौधा हम लोग ने गमलों में लगा देते हैं, धीरे धीरे बढ़ता है। बास्केट में ये नहीं चलता है। बास्केट में एकदम से आपकी बास्केट पूरी जो है वो तैयार हो जानी चाहिए, लगाते ही कि लाओ टांग दे जी। और ये जो आप ये सरिया देख रहे हो, ये हुक, ये जब मेरा घर बना था तो बहुत बचता ही है, आपको पता है मटेरियल। सो लोहार लगा हुआ था, मैंने इसके लिए इस तरह से कई साइजेस में बनवाए थे, जैसे थे कि जैसी रिक्वायरमेंट होएगी वैसे कर। तो आप कुछ भी फेंकिए नहीं। मेरा तो गार्डन में कॉन्सेप्ट ये भी है सस्टेनेबिलिटी का और रीयूज़ करने का, कि वेस्ट को रीयूज़ कैसे करना है। तो एक ये तरीका मैंने लगाया था, और भी आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट क्रिएट किया है जी। ये अलवेंडा का फ्लावर है जी, बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला जो फ्लावर है मैम, काफ़ी अच्छा कलर है, और प्लांट में देख रहा हूँ काफ़ी हाइट हो गई है इसकी। कितना पुराना प्लांट है आपका? ये भी 3 साल हो गए। अच्छा। और वही बात है, देखिए प्रूनिंग बराबर होती रही है इसकी जी, है ना। स्टेम तो एक ही आई थी, नीचे से 2, नीचे से आई थी 2, और कटिंग की तो फिर निकले, फिर प्रूनिंग की, तो अब ये इतने निकल के आए हैं। वाह। और ये प्रीपेयर वैरायटी टाइप का है, इसको क्योंकि लटक जाता है तो मुझे बांधना पड़ा जी। पर फ्लावरिंग बड़ी प्रोफ्यूज होती है और बहुत खूबसूरत फूल लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं फूल इसके, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी के साथ ही दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जो गार्डन है हमने कवर कर लिया है, लेकिन अभी काफ़ी गार्डन्स बाकी हैं। जैसे कि अब हम जाने वाले हैं बगल वाले गार्डन में, जहाँ कैक्टस वगैरह हैं। ऊपर जाएंगे टेरेस पे, और उसके बाद नीचे एक बालकनी एरिया है मैम का, वो भी हम कवर करेंगे। तो आगे आप वीडियो में बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। कि मिर्च नहीं लगानी चाहिए अपने घर में, हाँ कहते हैं बिल्कुल। केले का पौधा नहीं रखना चाहिए अपने घर में, बैगन नहीं लगाना चाहिए अपने घर में। वेरीगेटेड है ये, देखिए जी।
एयर प्योरीफायर, बेडरूम प्लांट भी बोलते हैं इसको। जो गैसेस हैं हार्मफुल उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं।